ड्रामा सुन मेरे दिल में क्या ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है कि आप लोग हैरान रह जाओगे। लेटेस्ट एपिसोड को देखते हुए मैं आपको एक बात तो कंफर्म बता दूं कि जितना आसान ये सब कुछ आपको लग रहा है ना कि बिलाल शादी कर लेगा सदफ के साथ और सदफ को 8 करोड़ मिल जाएंगे, जो कि मिल चुके हैं, और वो अपने भाई का इलाज भी करवाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर आपको ये लगता है कि रास्ता बड़ा क्लियर है भाई और ये दोनों शादी कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ड्रामे में और बाकी ड्रामों में बड़ा फर्क है। इस ड्रामे के अंदर जो इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं ज़ावियार को लेके कि जब उसकी बीमारी का पता उसके बाप को चलता है तो उसकी हालत काबिल रहम होती है। ना उसके पास इतना पैसा होता है और दूसरा उसके बेटे की जिंदगी भी खतरे में होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसकी माँ को ये सारी बातें कैसे बताऊं, क्योंकि उसकी तो एक ही औलाद है और वो है ज़ावियार। लेकिन वो बड़ी हिम्मत करता है और अपने बेटे को समझाता है और अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें ये बीमारी लाहक है और तुम मर्द बनो, अपना दिल गुर्दा बड़ा करो और इस चीज को बर्दाश्त करो। लेकिन दाद देना पड़ेगी ज़ावियार को भी कि अपने बाप के जाने के बाद भी उसने ये इतना बड़ा जो दर्द है वो अपने दिल में दफन करके रखा और अपनी बहन को भी नहीं बताया, ना अपनी माँ को बताया। और जिस तरह से मिर्जा साहब को भी ड्रामे से आउट कर दिया गया, ये भी बड़े इमोशनल सीन थे, बड़े दर्दनाक सीन थे। और उसके बाद सदफ को अपने भाई की बीमारी का पता चलना और उसके बाद जो रिएक्शन से कमाल की परफॉर्मेंस दी है सदफ ने और उसके भाई ज़ावियार ने भी, कहीं भी किसी किस्म की कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं की गई। इस तरह के सीन बड़े मुश्किल होते हैं और यही वो सीन है, याद रखेगा, जो किसी भी फिल्म को या किसी भी ड्रामे को हिट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज या ड्रामा जैसे देखे होंगे जिनमें बहुत ज्यादा फाइट होती है, लड़ाई होती है, लेकिन वो इतनी हिट या पॉपुलर नहीं होती जितना इन सीन्स की वजह से वो हिट हो जाती हैं। तो ये चीजें जब इस तरह के सीन होते हैं और जब देखने वाला भी इमोशनल हो जाए, उसकी हालत भी रोने को बन जाए, तो समझ जाए कि ड्रामा बड़ा अच्छा फ्लो कर रहा है। तो अब की सूरत हाल ये है कि मजबूरी जो है अब सदफ को बन चुकी है अपने भाई को लेके, और उसको चाहिए 7-8 करोड़, और बिलाल के अलावा इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी नहीं दे सकता। सदफ के प्यार करने वाले दावेदार तो बहुत हैं, जिसमें अमार सरफिरिस्त है और अमार को उसने ठुकरा भी दिया है। और अब अमार उसकी ये कमजोरी का फायदा उठाकर उसको फिर से प्रपोज कर रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और सदफ जो है वो भी अपने भाई को लेके, क्योंकि उसको बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए अपने भाई की जिंदगी को बचाने के लिए, पहले वो बाप को खो चुकी है तो अपने भाई को नहीं खोना चाहती, तो उसको भी पैसा चाहिए। तो उसने फैसला कर लिया कि मैं जॉब करूंगी और अगर बिलाल ये रकम मुझे दे दे 7-8 करोड़ तो मैं हंसी खुशी वो रकम ले लूंगी, क्योंकि वो मजबूर है। लेकिन उससे पहले एक छक्का मारने की कोशिश की है अमार ने। उसने कहा कि बिलाल से मिलने से पहले एक बार मुझसे मुलाकात करो, और जब मुलाकात होती है तो आगे से सदफ ये डिमांड रखती है शादी के बदले कि मुझे आप 7-8 करोड़ दे सकते हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन वो बेचारा इतने पैसे कहाँ से लेके आए, तो दूसरा ऑप्शन तो बिलाल ही बचता है और बिलाल ने उसको 8 करोड़ रुपया दे दिया है कि जाओ और अपने भाई का इलाज कराओ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 8 करोड़ मिलने के बाद सदफ उससे शादी करेगी या इतना जल्दी ये सीन डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और साथ आपको अमार की बात बता दूं, वो बेचारा जितनी जोगा है उसने 20-25 लाख इकट्ठे किए हैं ताकि मेरा भी हिस्सा इसमें शामिल हो जाए। जितने भी तुम्हें पैसों की जरूरत है, चलिए कुछ तो हिस्सा मैं डालूं, अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा प्रूफ करूं। लेकिन उसने ये कह दिया है अमार से सदफ ने कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी इतनी बड़ी अमाउंट मुझे बिलाल ने दे दी है। तो मेरे ख्याल में अमार तो बीच में नहीं आ सकता, ना उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो बिलाल को टक्कर दे सके और सदफ उससे छीन सके। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू अब आने वाला है आगे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक शॉकिंग ट्विस्ट आना है। वो ये है कि जब सदफ को ये पता चलेगा कि बिलाल ड्रिंक क्यों करता है, ये सारा दिन ये क्यों पीता रहता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लंबा राज है। ठीक है, तो वो राज जब ओपन होगा तो इनकी शादी टूट भी सकती है, इनका रिलेशन खराब भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन होती है भाई, जब इंसान किसी नशे पे लग जाता है या किसी ऐसे काम पे लग जाता है जो कि हराम है, नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए भी नहीं ठीक, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। वो वजह जब सामने आएगी, जाहिर बात है वो लड़की है और वो शादी भी नहीं करना चाहता क्योंकि बिलाल को धोखा हुआ है। और हो सकता है कि वो लड़की अभी जिंदा हो सकता है वो लड़की अब दोबारा इसकी जिंदगी में वापस आ जाए। वो कौन है, कब आएगी, कब वो ट्विस्ट आएगा, ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। ओवरऑल स्टोरी में दम है, थोड़ा स्लो जा रहा है ड्रामा, लेकिन देखने को दिल भी करता है। और आज का ये ड्रामा भी सुपर डुपर होगा। लेकिन थोड़ा मायाली के ऊपर मुझे है कि उसकी शक्ल जो है ना हर एपिसोड में बड़ी रूखी सूखी लग रही है, थोड़ा इम्प्रेस नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है, आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।